हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो अध्याय नंबर 3 है। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 में कुछ न कुछ आपने ले लिया होगा। त्रिकोणमिति की जब बात आती है तो विद्यार्थियों के मन में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके अंदर त्रिकोणमिति नाम का एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति उनको अच्छे समझ में नहीं आती है तो अंदर से भय महसूस होता है, और जब समझ में नहीं आती है तो उनको एक उबाऊ बोझ लगने लगती है। इसलिए आपसे हम वादा करते हैं कि आज त्रिकोणमिति का डर आपके अंदर से दूर कर देंगे हम। त्रिकोणमिति है क्या चीज? शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रिन से हुई है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों अर्थात ट्रिगोन प्लस मेट्रिन से हुई है, जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज के ऊंचाई, दूरी, लंबाई या उसके कोणों का अध्ययन करना ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। सबसे पहले बात आती है कोण की। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन की अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा कहते हैं। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। किसी भी एक किरण क्या है? जिसका एक तरफ अंतबिंदु हो और एक तरफ असीमित अनंत दूर तक बढ़ाया जा सके, वो किरण कहलाती है। किरण जिसे दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके उसे रेखा कहते हैं, और जिसका दोनों तरफ से अंतबिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। तो किरण के शीर्ष बिंदु से और उसको उसी के परितः घुमाने या वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाने पर जो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जो इनका घूर्णन प्राप्त होता है, जो घुमाव प्राप्त होता है, उसे कोण कहते हैं। यदि यह घुमाव बाएं तरफ है यानी वामावर्त है तो कोण धनात्मक होगा। यदि ये घुमाव या ये घूर्णन दक्षिणावर्त है तो ऋणात्मक कोण होगा। कोण को मापने की अलग अलग दो पद्धति है। कोण को दो मात्रक के हिसाब से नाप सकते हैं, जैसे दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नाप सकते हैं। तो कोणों को मापने की पहली यूनिट है, पहली इकाई है डिग्री माप। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 360वां भाग हो, पूरे चक्कर का यदि 101/360वां भाग है, तो उस कोण की माप 1 डिग्री होती है। इसे 1 डिग्री से लिखते हैं। 1 डिग्री यानी 1 अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60 अंश, या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, या 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। ये कुछ काम की चीजें हैं जो आगे सवाल में काम आएंगी। फिर कोण घूर्णन पर निर्भर करता है। यदि कोण एक चक्कर पूरा कर दिया तो 360, उसके और आगे गया तो 360 + 60 यानी कि 420 अंश हो गए। इसी प्रकार यदि वो घुमाव दक्षिणावर्त है तो कोण माइनस का हो गया। एक चक्कर से ज्यादा हो गया तो माइनस में 420 अंश हो गया। अर्थात कोण कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी किसी का अंत नहीं होता। 1000, 2000, 10,000 ये घूर्णन पर जितने चक्कर लगाएगा कोण उतने बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा मापन का मात्रक है रेडियल माप। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1 सेंटीमीटर चाप की लंबाई के द्वारा जो भी केंद्र पर बना कोण है वो एक रेडियन कहलाता है। डिग्री तथा रेडियन माप में संबंध क्या है? 2 पाई रेडियन बराबर 360 अंश, अर्थात एक पूरा परिक्रमण 360 बराबर 2 पाई रेडियन के, या 2 बटा कर दिया तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के, अर्थात पाई बराबर 180 अंश का प्रयोग करना है। 360 अंश बराबर 2 पाई के। इस प्रकार से एक अंश कितने पाई के बराबर होगा? तो एक अंश बराबर 2 पाई बटा 360 काट दिया तो 1 डिग्री यानी एक अंश बराबर पाई बटा 180।
इस प्रकार से कुछ डिग्री मापों को रेडियन माप में यहाँ दर्शाया गया है, जिससे आपको सवाल लगाने में सुविधा रहेगी। जैसे 30 अंश को π/6, 45 अंश को π/4, 60 अंश को π/3, 90 अंश को π/2, 180 अंश को पाई और 270 अंश को 3π/2 या 360 को 2π के बराबर दर्शाया गया है, जिससे सवाल में काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आप पहले अभ्यास के अनुसार देखा जाए तो पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ एक परिचय था भी कि डिग्री में मापते हैं, कोण को रेडियन में भी मापते हैं, दोनों मापने के अलग अलग तरीके हैं, और डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए या रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाए, मिनट अंश को कैसे, अंश मिनट को कैसे चेंज किया जाए। इस प्रकार से हम अगली वाले अभ्यास यानी कि पहली अभ्यास जो चलेगी उसमें हम चर्चा करेंगे। इसमें से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। उदाहरण नंबर पहला, 40 अंश 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो हल करने के लिए 40 अंश 20 मिनट, पहले पूरे सवाल को एक ही यूनिट में यानी डिग्री है तो पूरे सवाल को पहले डिग्री में चेंज करें। तो इसे हम लग सकते हैं, ऐसा लिखेंगे 40 अंश प्लस 20 मिनट। 40 अंश प्लस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर होगा 20 गुना 1/60 डिग्री। 0 से 0 कटा, 2 या 6, तो 40 अंश प्लस 1/3, 1/3 अंश। तिरिया गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 प्लस 1 का 1 से किया तो 1, नीचे नीचे किया तो 3 एकम 3, कुल मिलाकर आ गया 121/3 डिग्री। अब किसी भी डिग्री माप को रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा कर देते हैं, π/180 का गुणा कर देते हैं। तो ऊपर ऊपर 121 पाई, नीचे गुणा कर दिया, 18 के 54, 540 रेडियन। ये माप हो गए रेडियन माप। अर्थात किसी भी अंश को, मिनट को रेडियन बदलने के लिए सबसे पहले अंश को, मिनट को, सेकंड को, सभी को पहले अंश में चेंज करें। अंश में चेंज करने के बाद इसके बाद π/180 का गुणा करने से पूरी माप रेडियन में बदल जाती है। इस प्रकार से मोटा मोटा आंकड़ा आज आपसे त्रिकोणमिति का परिचय ले लिया है, जिसमें से महत्वपूर्ण है कोण कैसा होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण धनात्मक कब होता है, कोण ऋणात्मक कब होता है, किरण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, और डिग्री माप होती कितनी है, इसके बारे में यहाँ पर हल्का फुल्का वर्णन दिया गया है। इस आइडिया के साथ हम अगले वाले वीडियो में अभ्यास के सवालों का अध्ययन करेंगे, इसमें 3 दशमलव का अध्ययन